मार्च का अहतमाम किया गया, जिसमें मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल और दीगर सियासी व समाजी कायदीन के साथ साथ अवाम ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने वक्फ बिल की शदीद मुखालिफत करते हुए मरकज़ से मुतालबा किया कि इस मुतनाज़ा बिल को फ़ौरी तौर पर वापस लिया जाए, क्योंकि ये मुसलमानों के मजहबी व मिली इदारों पर मदाखिलत के मुतरादिफ है। आप तमाम लोगों का इस अहम एहतजाजी जलसे में आपका यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं हम, क्योंकि जैसा मेरे से पहले के मुहर्रिरीन ने तफसीली बात रखी आपके सामने, यह एहतजाजी जलसा कोई ख़ास आम मौजू के ऊपर नहीं है। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में जो 2025 के जो अमेंडमेंट बिल के नाम पे जो लाया गया है, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में सबसे पहला और सबसे बड़ा हमला है। इससे बड़ा हमला शरीयत पे कभी नहीं हुआ। इससे पहले जितने भी पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, इस मुल्क के अक़लियतों के खिलाफ लाई है, वो किसी न किसी एक फ़र्क़े के लिए या किसी न किसी एक आदमी के फर्द इनफरादियत के लिए वो नुकसानदेह या फ़ायदे था। लेकिन 2025 का जो अमेंडमेंट बिल है, पूरे शरीयत के ऊपर ये अटैक है, मजमूई अटैक है। ये तारीख में पहला, पिछले 11 साल की जो इंडिया की हुकूमत है, जो मोदी के सदारत में चल रही है, इससे बड़ा हमला कभी नहीं हुआ। आज खास तौर पर हमारे नौजवानों को और बहुत से लोगों को यह जानने की ज़रूरत है कि वह वक्फ अमेंडमेंट बिल से हमको क्या मतलब है, वक्फ से हमारे को क्या फ़ायदा हुआ है, वक्फ से हमारे को क्या नुकसान हुआ है। जो लोग आज हमारे बात करते हैं, उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। इस अमेंडमेंट के ज़रिए हमारे मसाजिदें, हमारे दरगाह, हमारे ख़बरस्तान, हमारे ईदगाहें, हमारे खानकाहें सब खत्म हो जाएंगे, 80% खत्म हो जाएंगे। ये आपको जानने की ज़रूरत है। यकीनन जो मोदी हुकूमत जो पार्लियामेंट में उनके वुज़रा ठहर के जो बात कर रहे हैं, जो मिस परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को, वक्फ बोर्ड को, वक्फ के जायदादों को मुसलमानों ने ख़त्म किया है। यकीनन छोटा मोटा कुछ गलतियां हमसे कोताही हुई होंगी, लेकिन उस कोताहियों को बताकर सारे हिंदुस्तान में एक नफरत और गलत प्रोपेगेंडे से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को दोनों में बांटने की, हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान तारीख, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में जो भी एक्ट जब दस्तूर बनने के बाद वक्त के हिसाब से जब भी तरमीमात हुए हैं, 2 वक्त पे तरमीमात होते हैं। या तो वक्त का तकाजा होना चाहिए, या उस कॉज को, जिसके लिए वो एक्ट बनाया गया, वो कमज़ोर कहीं पर अगर दिख रहा है तो उसको मजबूत करने के लिए एक्ट बनाया जाता है, उसमें तरमीमात किए जाते हैं। लेकिन मोदी हुकूमत गैर ज़रूरी तौर पर ना तो किसी का स्टेक होल्डर्स, जो वक्त के स्टेक होल्डर्स हम हैं, हम मुसलमान हैं, ना तो हमारा मुतालबा था, ना आज कहीं पर उस चीज़ की ज़रूरत थी। गैर ज़रूरी तौर पर इस मुल्क के जो नाकामी है, हुकूमत की नाकामी को छुपाने के लिए आज इस मुल्क बेरोजगारी, बेरोजगार नौजवान रोजगार पूछ रहे हैं। लोग 15 लाख रुपए का वादा अकाउंट में है, वो पूछ रहे हैं। अब जो 10 साल से जो हुकूमत चला रहे हैं, तो अपनी तरक्की क्या आपने काम किया है इस मुल्क के तरक्की के लिए? जब लोग सवाल उठाना शुरू किए हैं, तो अब उनके पास कोई मुद्दा बाकी नहीं रहा। आर्टिकल 370 खत्म हो गया, हिजाब का खत्म हो गया, ट्रिपल तलाक का खत्म हो गया, बाबरी मस्जिद का खत्म हो गया। नए तौर पर इस मुल्क को एक आपस में बांटकर अपने सियासी रोटियां सेकने के वास्ते वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया। अरे वक्फ अमेंडमेंट बिल किसने पूछा आपको? आप इंडोनमेंट में क्यों नहीं आप तरमीम कर रहे हैं? आप इंडोनमेंट में तरमीम करने की जरूरत है। हम
अगर आपको वक्फ के जायदादें बचाने का उतना ही हमदर्दी है, मुसलमानों से, इस मुल्क के मुसलमानों से आपको उतनी हमदर्दी है, तो हम सालों से सदियों से पूछ रहे हैं कि वक्फ को जुडिशरी पावर दो। आप एनवायरनमेंट को जुडिशरी पावर देते हैं और वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर नहीं देते हैं। इसमें क्या आपका मतलब है, मंशा है, हमें जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बुजुर्गों, दोस्तों, आपको मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, वैसे तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन, वक्फ की जायदादें ना तो हुकूमत की है ना तो वक्फ बोर्ड की है, ये अल्लाह की अमानतें हैं। आज के इस नफसा नफसी के दौर में हमारे आबा अजदाद हजारों करोड़ रुपए की जमीन वक्फ करके गई है मुसलमानों के फलाह बहबूदी के लिए, उनकी हिफाजत करने